उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। सभी दल जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। भाजपा, सपा और बसपा के नेता उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ पार्टी के ऐसे भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं जिन्हें राजनीति में तनिक भी अनुभव नहीं है। मतलब राजनीति की पाठशाला में गए बगैर ही इन नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है और अब देखना यह है कि किस तरह से ये नेता पहली ही बार में बैटिंग कर पाते हैं। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी इस समय अपनी चुनावी जमीन को तलाश रही है, जिसको लेकर उसके उम्मीदवार अपने परंपरागत वोटर की तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और इन्हीं वोटरों के दम पर सत्ता में लौटने का दम भी भर रहे हैं। लेकिन बस्ती में बसपा के हालात कुछ अलग हैं। मतलब बसपा ने जिन नेताओं को अपना कैंडिडेट घोषित किया है वो सभी पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे ये उम्मीदवार पूर्वांचल में बसपा सुप्रीमो मायावती की नैया को पार लगाएंगे। बस्ती जनपद को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर सभी दल अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। बस्ती जनपद कभी बसपा का गढ़ माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर 5 में से 4 सीटों पर कई बार बसपा के विधायक चुनकर यूपी की विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में इस बार नए नए नेताओं पर दांव खेलना मायावती की क्षमता पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। सबसे पहले हम आपको बस्ती जनपद के सदर विधानसभा सीट के लिए बसपा टिकट पर घोषित किए गए प्रत्याशी आलोक रंजन के बारे में बताएं, जो डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद अब विधायक की डिग्री लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आलोक रंजन का राजनीति से दूर दूर का नाता नहीं है और न ही उन्हें राजनीतिक अनुभव है। इसके बाद भी बसपा ने आलोक रंजन पर दांव खेला है। सदर सीट से उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित किया है। विपक्ष उन्हें एक डमी कैंडिडेट के तौर पर देख रहा है। उसका कहना है कि बसपा ने पहले ही अपनी हार मान ली है। रुधौली विधानसभा सीट से अशोक मिश्रा को बसपा ने उम्मीदवार बनाया है, जिनकी पकड़ जनता में जरा सी भी नहीं है और न ही कभी राजनीति में उनका दबदबा रहा। सल्टवा ब्लॉक की राजनीति करने वाले अशोक मिश्रा के नाम की जैसे ही बसपा ने घोषणा की, ऐसा लगा जैसे सीट पर भी बसपा ने एक डेमी कैंडिडेट उतार दिया हो, पहले से ही हार मान ली हो। अशोक मिश्रा का कोई भी राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है, न ही उन्हें राजनीति की एबीसीडी पता है। बावजूद इसके बसपा ने अशोक मिश्रा को टिकट देकर ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी फिलहाल लड़ाई से बाहर नजर आ रही है। वहीं कप्तानगंज विधानसभा सीट से जहीर अहमद उर्फ जिम्मी को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि जहीर के नाम की घोषणा होते ही कप्तानगंज विधानसभा सीट पर बसपा पहले से ही लड़ाई से बाहर हो गई। जहीर अहमद इससे पहले कभी राजनीति में नजर नहीं आए, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर दांव खेला है। जहीर अहमद दावा करते हैं कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। जब उनसे डेमी कैंडिडेट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वक्त बताएगा कि कौन कितना मजबूत है। इसके बाद हम आपको सुरक्षित सीट महादेवा विधानसभा से घोषित उम्मीदवार लक्ष्मी खरवार के बारे में बताएंगे। वो वैसे तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए खुद चुनाव मैदान में उतर गए हैं। लक्ष्मी खरवार अम्बेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता बसपा से कई बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। शायद यही वजह है कि मायावती ने तरजीह देते हुए लक्ष्मी खरवार को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा के लिए सबसे मजबूत सीट हरैया विधानसभा की मानी जा रही है, जिस पर कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे राजकिशोर सिंह को कैंडिडेट घोषित किया गया है। राजकिशोर सिंह एक मजबूत दावेदार के तौर पर इस सीट पर लड़ाई को दिलचस्प बना चुके हैं। डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद अब विधायक की डिग्री लेने की कोशिश कर रहे बस्ती सदर से बसपा के प्रत्याशी आलोक रंजन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आलोक जी, सबसे पहले ये बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी, हमारी प्राइमरी एजुकेशन जो रही वो गांव में ही रही। उसके बाद उच्च शिक्षा हमने कानपुर से पढ़ाई की और सीपीएमटी सेलेक्ट होकर हमने बीएमएस किया और एमडी की पढ़ाई। अब ये बताइए, आप विधायक बनना चाह रहे हैं, इतना कुछ पढ़ाई करने के बाद, इतना त्याग करने के बाद अब विधायक क्यों बनना चाह रहे हैं? नहीं, त्याग करने के बाद नहीं, ये तो आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है, 5 साल 6 साल का वक्त बीता, आपने लगाया होगा पढ़ाई के पीछे। अब नेतागिरी में आने का क्या आपका ये आपका क्वेश्चन गलत है। नेतागिरी के लिए नहीं आए हैं सर, हम तो समाज सेवा और हमारा परिवार पहले से ही समाज सेवा कर रहा है। और आप बैकग्राउंड हमारा देखेंगे तो पूरा परिवार, पिताजी हमारे शुरू से समाज का ही काम किए और समाज के लिए ही काम किए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेतागिरी के लिए या नेता बनने के लिए, तो मैं तो पहले से ही सेटल था। तो आप तो अपने पिता के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। जी, पद चिन्हों पे चलते हुए और आम जनता की समस्याओं को लेकर के और सबकी सेवा करना चाहते हैं और सेवा भाव से ही हम को प्लेटफार्म मिला
जो कि अभी पिछले गवर्नमेंट आप लोगों ने देखा कि उसमें हर व्यक्ति को थोड़ा ही नहीं, और चूंकि मीडिया भी सही चीज तो दिखाती नहीं है, नहीं तो भाजपा किस तरह से हर व्यक्ति को परेशान की। अब उसका जीता जागता सवाल अगर आप लोगों के पास चाहिए तो मेरे पास तो कागज इससे भी है। पहले जनता तो आपको जानती ही नहीं थी और अचानक से इस चुनाव में आप टिकट लेके आए हैं बसपा से। नहीं नहीं, ये गलत बात है। मेरा पूरा परिवार इतना समाज का काम किया है कि हो सकता है कि आप अगर निकालेंगे तो बस्ती जिले में पिताजी ने हमारे जो समाज सेवा का काम किया है वो आपको। पिताजी के नाम पे वोट मांग रहे हैं या खुद अपने बल पे? नहीं नहीं, उन्हीं के पक्ष चिन्हों पे हम चल करके और समाज का काम करना चाह रहे हैं, समाज की सेवा करना चाह रहे हैं। 3 मुद्दे बताइए जो आपको लगता है कि जनता के हित में होगा, जो आप विधायक बनेंगे तो पूरा जी, देंगे। सबसे पहले तो हमारा मुद्दा है एजुकेशन, जो आज सबसे डीप में जा रहा है। एजुकेशन ही हमारा मेन मुद्दा है, जो कि बहन जी के सरकार में सबसे ज्यादा एजुकेशन को ही बढ़ावा दिया गया। और दूसरा हमारा हेल्थ, जो कि अभी कोरोना काल में सारे लोग आपने देखा ही कि अगर बहन जी के बनाए हुए मेडिकल कॉलेज ना होते, सबसे ज्यादा 5 सालों में बहन जी ने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। देखिए माहौल इस टाइम जो है बसपा का है। कप्तानगंज हमेशा बसपा ही जीतती आई है और इत्तेफाक ऐसा रहा है कि यहाँ क्षेत्रीय विधायक कभी नहीं रहा। लोकल का मतलब रहने वाला जो कप्तानगंज का रहने वाला वो कभी नहीं हुआ। तो इस बार बहन जी ने कहा कि हम जो है अपना जो है क्षेत्र के इन प्रत्याशी को उतारेंगे और उन्होंने हम पे विश्वास जताया है और उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त है। और इस वजह से हम कप्तानगंज के नौजवानों और यहाँ पे जितने भी स्कूली बच्चे और सब जितने भी पढ़ने लिखने वाले और माताएं बहनें जो भी हैं, इन सब की जो भी समस्या होगी वो समस्या की आवाज़ बनते होंगे, सब चीज़ों सबकी समस्याओं को आवाज़ देंगे। तो 3 बड़े काम बता दिए जो आप विधायक बनने के बाद कप्तानगंज की जनता को देंगे। यहाँ की रोड, लाइट और शिक्षा, इन सब पे हमारा ज़्यादा विकास होगा, ध्यान होगा। इसमें विकास करने से ये होगा कि जब क्षेत्र के लोग पढ़े लिखे होंगे तो कहीं भी नौकरी, कहीं भी पढ़ाई लिखाई करके अपना जीवन यापन कर सकते। वर्तमान कब तक आखिर जनता को ठाकते रहेंगे? तो जनता जवाब देगी, फिर वापस हो जाएगी सब। जनता जवाब देगी, इस बार जनता जवाब दे देगी, चाहे जितने भी दल वाले होंगे। बहुजन समाज पार्टी के जो बस्ती के 500 कैंडिडेट घोषित हुए हैं, एक कैंडिडेट को छोड़ करके 4 कैंडिडेटों के बारे में बस्ती के लिए लोग स्वयं नहीं जानते हैं। उनकी राजनीतिक कोई इतिहास नहीं रहा है। ऐसे लोग भी बस्ती से बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट बनाए गए हैं जो बाहर से आकर के बस्ती में विधानसभा लड़ रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ बस्ती के लोगों से कि ऐसे लोग जो केवल राजनीति को बदनाम करने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए और इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। नहीं तो राजनीति में ऐसे लोग आकर के केवल समाज को गंदा करने का काम करते हैं और राजनीति को बदनाम करने का काम करते हैं। तो नेता जी, विपक्ष को लगता है बस्ती में कि आपने डमी कैंडिडेट उतारे हैं क्योंकि आपको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। अब ये तो आप जाके भारतीय जनता पार्टी वालों से बात करिए। हमारे क्या कोई महिला कैंडिडेट आपको नहीं मिला?